कई लोग सोचते हैं मन तो कभी शांत होता ही नहीं। हम मन को ज़ीरो बनाने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मन में सुंदर विचारों का सृजन करना। महान विचारों से अपनी पर्सनैलिटी को आकर्षक बना देना। हम मनुष्य के विचारों को बदलवाते हैं, उसको शांत करने की क्या ज़रूरत? सुंदर विचार मन में हो, शांति तो आपे ही रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग हो, एलिवेटेड थिंकिंग हो, मन में शांति तो रहेगी। और जब मन को परमात्मा से जोड़ दिया जाता है, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि ये योग की सर्वोच्च स्थिति है कि मन को 1, 2, 3 संकल्पों में स्थित करके, जिसे अल्फा स्टेज कहा जाता है, परमात्मा स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देना, परमात्मा चिंतन कर लेना, इसको ही मन को शांत करना कहा जाता है। तो एक विधि की जरूरत होती है। विधि मिलते ही मन अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में स्थित हो जाता है। हम सब महसूस करते हैं कि हमारे मन की गति बहुत तेज है, 1 सेकंड में मन कहाँ से कहाँ होता है, और इसीलिए मन को चंचल कहते हैं, या बेलगाम घोड़े से मन की तुलना की गई। तो मन की शांति का अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है। भले हम शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम किसी गुरु के पास जाते हैं, हम पहाड़ों पर जाते हैं, जंगल में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता हमें नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ये समझ मिलती है कि मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप ही शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा निजी स्वभाव है। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ, और मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है। हम कहेंगे कि शांति हमसे 1 संकल्प की दूरी पर है। मैं अपने स्वरूप में स्थित हुई, मैंने ये संकल्प किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और हम शांति का अनुभव करते हैं। आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, खासकर मैं नाम लेना चाहूँगी हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का। उनके मस्तिष्क के अनेक परीक्षण हो चुके हैं। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनका ईईजी किया गया, और उस ईईजी में देखा गया कि जब उनसे प्रश्न पूछे गए और जब उनसे कुछ प्रकार की एक्टिविटीज कराई गई, तो भी उनके मस्तिष्क में डेल्टा वेव्स बन रही थी। और वो डेल्टा वेव्स तब बनती हैं जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, क्योंकि हमारी 2-3 प्रकार की नींद होती है। एक नींद होती है सपनों वाली नींद, हम नींद में हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं है, सपने देख रहे हैं। एक नींद होती है हमारी जब हम जैसे सोने के लिए गए, तो उस समय अर्ध निद्रा में हमारा मस्तिष्क होता है, लेकिन जो मस्तिष्क को पूर्ण आराम मिलता है वो गहरी निद्रा में, जो सपने वाली नींद नहीं है। और वो कुछ मिनट के लिए ही वो नींद होती है जब हमारे मस्तिष्क में वो डेल्टा वेव्स बनते हैं। और दादी जी के लिए पाया गया कि जब वो जागृत अवस्था में डेल्टा वेव्स बन रहे हैं, तो उन डॉक्टर्स को लगा कि कहीं हमारी मशीन खराब तो नहीं हो गई, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थिति में तो बीटा वेव्स आते हैं या अल्फा वेव्स आते हैं। अगर कोई योग अभ्यास करने वाले हैं तो अल्फा वेव्स आते हैं। अल्फा वेव्स तब आते हैं जब हम रिलैक्स अवस्था में होते हैं। फिर वही मशीन दूसरे पर लगाकर परीक्षण किया गया, तो देखा गया कि उनके तो उस अवस्था में वही बीटा वेव्स आने लग गए। फिर दादी जी पर दोबारा लगाया गया, तो देखा वही डेल्टा वेव्स फिर दादी जी के बन रहे हैं। तो प्रमाणित हो गया कि उनकी मन की अवस्था कार्य करने के समय भी या प्रश्न उत्तर करते समय भी इतनी शांत है कि उनका मस्तिष्क जो है वो डेल्टा वेव्स बना रहा है, और इसीलिए उनको टाइटल मिला द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। हाँ, विश्व की सबसे स्थिर मन वाली महिला उन्हें कहा गया। तो इससे प्रमाणित है कि हम मन की शांति का स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। ये स्वयं मन की स्थिति है। अगर हम मन की स्थिति को शांति के विचारों में ले जाते हैं, श्रेष्ठ विचारों में ले जाते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में ले जाते हैं, तो मन शांत हो जाता है और शांति की अनुभूति हमें होती है। जब मन, हम कहेंगे
भय में है, निराशा में है, चिंता में है, या कोई विकार का प्रभाव मन पर है, तब मन अशांत होता है। लेकिन ज्ञान से हमें समझ मिलती है और हम इसे परिवर्तन कर लेते हैं। जो भी मन में नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें सकारात्मक बना पाने की कला हमारे अंदर आ जाती है, और इसीलिए अशांति की स्थिति में भी मन को शांत करना, ये शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, जो राजयोग के द्वारा संभव है। ओम शांति।